कैद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, कैद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, अब इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कामरान अली, व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ, एक नई ख़बर के साथ और उस पर तज्ज़िये के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, गुफ्तगू की आगाज़ में जो मैंने शेर पढ़ा है, इसका मफ़हूम कुछ यूँ बनता है कि इंसानियत इस हद तक गिर चुकी है कि उसके मुकाबले में सांप भी बेज़रर हो गए हैं। ख़बर अज़ीज़ दोस्तों पत्तों की से है, जो आप सोशल मीडिया में सुन चुके हैं। हमारा ख़बर देना मकसद नहीं होता कि हम बर वक्त और इन टाइम और सबसे पहले ख़बर दें। हमारा मकसद होता है कि हम तमाम हक़ाइक़ इकट्ठे करें और उसके बाद उस ख़बर से एक ऐसा निचोड़ निकाल कर इंसानों के सामने रखें, सो कॉल्ड इंसानों के सामने रखें कि शायद वो बदल जाएं। अज़ीज़ दोस्तों, अशरफ नामी पापड़ फरोश जो सुल्तान के नाम से पत्तों की में मशहूर था, वो पापड़ बेचता था और इस हद तक गरीब था कि उसका कोई घर बसा हुआ नहीं था, उसके बच्चे नहीं थे, उसका ख़ानदान नहीं था, उसका कुल ख़ानदान उसके भाई और उसकी बहनें थीं। ये पापड़ फरोश जिस तरह शादी हालों के बाहर गुब्बारा बेचने वाले, पापड़ बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, गोले गंडे वाले जिस तरह खड़े होते हैं, ये भी अल जन्नत मार्की पत्तों की के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद बारात आती है। कुछ लोगों की जो राय है कि पैसे लूटते हुए धक्कम पेल में, या जो सबसे ज़्यादा जिस ख़बर के ऊपर लोग जो हमें मुत्तफ़िक मिले वो ये कि उस पर मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगता है और उसे बाराती घसीटते हैं, मारते हैं। इस हद तक उसके साथ तशद्दुद किया जाता है कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, अब वहाँ पर मौजूद उसके कुलीग, उसके साथी जो चना चाट बेचने वाले, मज़ीद जो लोग जो आइसक्रीम और गुब्बारे बेचने वाले, वो उसकी लाश को समेटते हैं और फिर इंतज़ामिया उसकी लाश कार पार्किंग से उठाकर जुल्म ये करती है कि उस जगह पर लाके रख देती है जहाँ पर खाना खाया जाता है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि वहाँ पे लाश क्यों रखी गई? लाश तो किसी और जगह, ऐसी जगह पर भी रखी जा सकती थी, किसी चारपाई पे रखी जा सकती थी, उस खाने वाली जगह से अलहदा रखी जा सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को एक्सपोज करने का ज़रिया ख़ुद इंसानों ही को बनाया है कि उनकी अक्ल में ये बात नहीं आई कि हम इस लाश को ढांप सकते हैं, हम एम्बुलेंस के ज़रिए इसको रवाना कर सकते हैं, हम पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर सकते हैं। लेकिन उस लाश को इंसानी अक्ल जिस पर पर्दा पड़ चुका था वहीं पे रख दिया गया, जहाँ पर भूखे जो कुत्ते हैं, जिन्हें इंसान कहना शायद इंसानियत की तज़लील है, खाने पर टूटे हुए थे। अब उन खाने वालों को आप गौर से देखें, वीडियो में सब इस तरह खाने पर पिल पड़े हैं कि उनको उस तरफ ध्यान ही नहीं। किसी जानवर की लाश खाने वाली जगह पे पड़ी हो या आपने किसी की जानवर की लाश देख ली हो, तो मेरा ख़्याल है 2-4 घंटे तो जिसके अंदर इंसानियत है उसको खाने का, उसको निवाला जो है उतारने को दिल ही नहीं करता। लेकिन ये ज़मीर फरोश मुर्दा, ज़मीर मुर्दा लोग
ये खाना खा रही हैं। उस लाश के ऊपर से बच्चे छलांगे लगा रहे हैं, उसके मुंह में मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े जा रहे हैं उस लाश के अंदर, लेकिन ये बंदे इस हद तक खाने में मगन हैं कि कोई किसी जगह पे भी एक ऐसी उम्मीद की किरण आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि इनमें से किसी एक के अंदर जो है ऐसा दिल हो कि जो किसी गरीब की लाश को देखकर दहल जाए। अज़ीज़ दोस्तों, हम इस हद तक गिर चुके हैं। हर आने वाली खबर, हर आने वाला दिन एक ऐसी खबर लेकर आता है कि आप यकीन करें कि पिछली खबरों को भूल जाते हैं। आने वाला दिन नए से नई और ज़्यादा से ज़्यादा दहशत ज़दा, खौफ ज़दा कर देने वाली, लर्जा देने वाली दास्तान जो है वो लेकर आता है। अज़ीज़ दोस्तों, अब हमें सोचना होगा कि इन चीज़ों से निकलने के लिए हमें कौन से रास्ते अपनाने होंगे, हमें क्या करना होगा। ये क्यों है कि हम इतने इंसानियत के कातिल बन चुके हैं। हर शख्स जो है वो एक अपनी अना लेकर बैठा है, एक अपनी सोच लेकर बैठा है। एक रोटी के नवाले की इतनी कीमत हो गई कि एक गरीब की लाश जो है उसकी कीमत ही न रही। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।